कुमार का जीवन अब कुछ ही पलों का मेहमान है। चल। प्रोफेसर नो, प्रोफेसर मैं कह रही रुक जा। नो प्लीज। तुम मारे जाओगे। क्या बकवास कर रहा है? डरा नहीं रहा, बस सूचित कर रहा हूँ। तुम्हारी मृत्यु में साफ साफ दिख सकता हूँ। तुम्हारे पास अब भी एक मौका है इस पाप से बचने का। नाक में खुजली हो रही है। धीरे चलाओ वरना ट्रक से टक्कर हो जाएगी। नहीं, इसकी बात तो मैं मुझे नहीं आना। गुरुदेव ने कहा था कि बस मुझे इस बच्चे की आत्मा उन्हें सौंपनी है, फिर वो खुद मेरी रक्षा करेंगे। मैंने अब तक उन पर भरोसा किया है, आगे भी करूंगा। ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? चुप, एकदम चुप। I hate kids। तो अपने आप को बहुत समझदार समझता है ना? तुझे तो मैं... तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ऐसी नफरत की बातें करते हो इस दुनिया से चले जाओ, या फिर अपने बचे हुए दिन किसी अच्छे काम में व्यतीत करो, जिससे ये दुनिया तुम्हारे बाद सम्मान के साथ तुम्हें याद करे। मैं मरने वाला नहीं, यू फूल। तेरे पास भी दो रास्ते हैं, या तो अपने अंतिम समय में मुझे ऐसे इरिटेट करता रहे, या फिर गुड बॉय बन के मुंह बंद रख, ताकि मैं तेरी मौत को और पेनफुल ना करूं। पहले तो मुझे तेरी ये स्माइल मिटानी है। मैं सफल हुआ वीर, हमारी योजना पूर्ण हुई। कोई इस अंगूठी के साथ कहीं पर भी जाए, उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और तू तो कीमत चुकाने के लायक ही नहीं है। प्रोफेसर, कार्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रोफेसर नो। ये तुमने क्या किया मूर्ख? अब शुक्राचार्य के कहने से कोई नहीं बच सकता, कि सबकी मृत्यु निश्चित है। दीदी, ओ मेरी अंगूठी, ताकत है तेरी सबसे निराली। बना दे मुझे सर्वशक्तिशाली।
कहाँ हो तुम? वीर, तुम शुक्राचार्य से बचकर नहीं जा सकते। मैं वापस लौटूंगा। वीर, वीर! अदिति, आगे खोलो अदिति। अदिति आगे खोलो। बच्ची हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अदिति, अदिति प्लीज गेट अप। अदिति रुकिए, आप यही रुकिए, आप यही वेट कीजिए। पर डॉक्टर साहब प्लीज। वी डोंट वरी, उसको कुछ नहीं होगा। मिस्टर रंजीत, कुमार अभी तक ठीक है, शाम तक घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वीर, कुमार ठीक हो गया है। आई एम श्योर अब अदिति भी ठीक हो जाएगी। शी इज अ फाइटर। मेरे सारे बच्चे वे आर फाइटर्स। बच्ची, तुझे पता है आदित्य ने ना आज तो मेरे को सरप्राइज कर दिया यार। क्या लड़ी है वो भी शुक्र के साथ। फैंटास्टिक यार। तू भी क्या लड़ा है? हाँ, फुल हीरो स्टाइल, फुल ऑन। शुक्र का तो चैप्टर ही एंड कर दिया। अरे मैं बता रहा हूँ ब्रो, वो वापस नहीं आने वाला। वो धूम दबा के भाग गया है, उसकी नाक कट गई है। ओवर एंड आउट। हे बच्ची, तू अतिथि के लिए स्ट्रेस ले रहा है ना? देख, वो भी फाइटर है। मैं बता रहा हूँ तुझे, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग यार। देखना, वो आईसीयू से बाहर निकलेगी बिल्कुल हंसते हंसते। और तू ना बस बाकी का टेंशन छोड़ और आगे की सोच। मामा जी, आपको पता आगे की प्लानिंग क्या है? मिशन अदिति को पटाओ। भाई, तेरे को उसको पटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ना वो शेरनी है, लेकिन अपना भाई भी तो शेर है। पटा लेगा तू। और मामा जी, हमें भी तो तैयारी करनी पड़ेगी शादी के लिए। थीम वीम वेडिंग एंड ऑल। या देख बेटा, अभी सब कुछ होपलेस लग रहा है, आई नो, लेकिन विश्वास कर, सब ठीक हो जाएगा। अदिति ठीक हो जाएगी, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। बस जस्ट बिलीव इट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। बस हिम्मत मत हारना। बस मुझे छोड़ के मत जाना दीदी। जस्ट डोंट लीव मी। मैं आता हूं। वीर, आई नो तुम उठोगी तो मुझसे क्या कहोगी आदिति? शीना की तुम मुझसे कितनी नफरत करती, कितना बुरा हूं मैं, दूर चला जाऊं तुमसे, भरोसे के लायक थी। तो कहो आदिति, प्लीज कहो। बस तुम उठ जाओ, उठ जाओ आदिति प्लीज। उठकर कहो मुझसे, लड़ो मुझसे, मारो मुझे, जो पनिशमेंट देनी है तो बस तुम उठ जाओ अदिति। तुम्हारे मानने का मैं पूरी लाइफ वेट कर सकता हूँ अदिति, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं 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 नहीं, अदिति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अदिति को। वीर, हलाल को काटने के लिए अमृत लेने जा रही हूँ। अगर इस मिशन से तुम मेरे पहले वापस आए तो मेरा इंतजार करना, और अगर मैं वापस आ गई तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
बाहर नहीं हो सकता। अदिति को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा अदिति को। शिव जी, मैं आपका योद्धा हूं ना, तो क्या हर बार मुझे अपनों को खोना पड़ेगा? हर मुश्किल को मैंने आपकी मर्जी मानकर एक्सेप्ट किया है शिव जी, पर ये क्या हुआ? बार बार आप मुझसे मेरे किसी अपने को छीन लेते। क्या एक योद्धा को अपने अपनों के साथ रहने का हक नहीं? कौन भरेगा मेरे घाव शिव जी? कौन? मर गई तेरी माँ और इसका कारण है तू। मुझसे क्लोज हर किसी को तो छीन लिया आपने। आप अदिति को मत छीनिए मुझसे। आप मेरे साथ बार बार ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अदिति को कुछ नहीं होना चाहिए शिव जी। मैं सच के लिए लड़ सकता हूँ, तो जरूरत पड़ने पर मैं अपने प्यार के लिए भी लड़ सकता हूँ शिव जी। अगर अदिति को कुछ भी हुआ तो वो गलत होगा, जिसे मैं नहीं मानूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा शिव जी। अदिति को कुछ भी नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। मामा जी, नॉट फेयर। मामा जी, कितना गलत है ये। क्या मेरा भाई, उसकी जिंदगी में वो थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सुकून डिजर्व नहीं करता? हर वक्त सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसको, हर वक्त। बचपन में उसने अपने पापा को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। फिर स्वीटी मीटी को एक जिंदगी देने के लिए उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया। और जब वक्त आया तो उसने अपने प्यार को भी सैक्रिफाइस कर दिया। हीरो की ड्यूटी निभाते निभाते हमारा वीर जी नहीं पा रहा है मामा जी। मैं अपने वीर को मिस कर रहा हूं। वो सिंपल इनोसेंट वीर। आपको याद है मामा जी, वो कहता था आप स्टंट बताइए ना, मैं स्टंट कर दूंगा। अरे छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते थे ना, उस पर खुश हो जाता था। आई जस्ट विश कि हम वो जिंदगी में वापस जा सकते हैं। अपना वीर हीरो है, वो हीरो है बंटू, उसे हम नहीं बदल सकते। एक हीरो की जिंदगी तुझे पता है ना ऐसी होती है, उसके पास चॉइसेस नहीं होते। पर हाँ, एक हीरो के पास उसकी आर्मी होती है। हम है उसकी आर्मी बेटा। जब वो टूट रहा है इस वक्त में, हमें उसे संभालना है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ताकि वो कमजोर ना पड़े। उसने अपना सब कुछ निभाया ना, फर्ज निभाया, अब हमारी बारी है ना। भगवान करे अदिति बिल्कुल ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। वीर, मां संध्या ने आपके बारे में बिल्कुल सही कहा था। आप सही अर्थ में एक विश्व रक्षक हैं। डॉक्टर ने बताया कि कुमार अब ठीक है और हम उन्हें थोड़ी देर में अपने साथ आश्रम ले जा सकते हैं। ये सब केवल आपके कारण ही हो पाया है। अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। मैं आपके काम आ सका, आपकी मदद कर पाया, मेरे लिए यही काफी है। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
कुमार को ले जाने में अभी थोड़ा समय है। तब तक हम अपने तरीके से आपकी मदद करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है और धर्म भी। आइए। Oh no, she's sinking. वही जो तुम्हारे सपनों में आता है, तुम्हारी नींदें उड़ा रखी है। इतना तो देखती हो मुझे, फिर भी दिल नहीं भरता। देखो मैंने सॉरी बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीर, अंगूठी दे दो, वरना इसे भी संध्या की तरह। मिस अदिति जामवाल, will you marry me? Yes, I will marry you. देखिए, हम कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनके बचने के चांसेस थोड़े कम हैं। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है अदिति। मेरे हजारों सॉरीज भी मेरी गलती को भुलाने के लिए इनफ नहीं है। बट ट्रस्ट मी, ये पहली बार और आखिरी बार था कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, तुम्हें इतना बुरा फील कराया। आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। प्लीज़ ठीक हो जाओ ना, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, और लव, ऑनेस्टी, एक हैप्पीली एवर आफ्टर, एवरीथिंग दैट यू डिजर्व। प्लीज़ कम बैक टू मी अदिति। विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता वीर। ये उसकी खुद की लड़ाई है, और लड़ाई का परिणाम लड़ाई के अंत में ही पता चलता है। हर इंसान की यात्रा उनकी इच्छा अनुसार हो, वो जरूरी नहीं। मेरा आश्रम लौटने का समय आ गया है। मेरी और तुम्हारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है, पर यदि नियति ने चाहा तो फिर मिलेंगे। गलत है वो जिन्होंने आंसुओं को दुर्बलता समझा। एक अच्छे मन का प्रमाण है आंसू। हमारे भीतर पल रहे क्रोध व पीड़ा को मुक्त करने का माध्यम है आंसू। उन्हें रोको मत। तुमने आज से पहले कभी हार नहीं मानी, आज भी नहीं मानोगे। एक हीरो की तरह सामना करो अपने नियति का। अब मुझे चलना चाहिए। मेरा आश्रम मेरी राह देख रहा है। तुमने इस यात्रा पर खुद को साबित किया है वीर, बधाई हो। भले ही मुझे जाना है, पर तुम्हारा पुरस्कार मैं छोड़े जा रहा हूँ। चलता हो हीरो, चलो। तीसरा संदूक तुम्हारा पुरस्कार है। इस यात्रा को संपूर्ण करने का पुरस्कार। इसे तभी खोलना जब तुम खुद को पूर्ण रक्षक साबित कर सको।
तीसरा बॉक्स। ओह नो, वो बॉक्स मैंने कहाँ रख दिया? कम ऑन वीर, फोकस। याद क्यों नहीं आ रहा? कहाँ रख दिया मैंने बॉक्स? अमृत, अदिति, 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 अदिति उठो अदिति। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अदिति। उठो अदिति। अदिति, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? क्या बस इतना ही साथ था हमारा? मैं थक चुकी हूँ वीर, थक चुकी हूँ लड़ते लड़ते, अपने सब अपनों को खो खो कर। अब मैं और नहीं लड़ सकती। मैं हूं ना अदिति, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो ना ही कहीं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम्हारा साथ होती थी तो मैं दुनिया की हर लड़ाई लड़ सकता हूँ। तुम्हारा हाथ थाम के मैं कोई भी सफर तय कर सकता हूँ अदिति। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अदिति, बहुत प्यार। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ अदिति। हीरो को दुनिया सेवियर कहती, पर मेरी सेवियर तुम हो अदिति। दूसरी जिंदगी दी है तुमने मुझे। जब अंधेरा मुझे निगलने वाला था तब तुमने मुझे रोशनी दी। मेरे बुरे से बुरे वक्त में भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी अच्छाई ने मुझे मेरे अंदर की बुराई से बचाया। क्या मुझे अपने लिए कुछ नहीं करने दोगी अदिति? प्लीज अदिति, बस एक मौका दे दो। मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूं। अदिति, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। लाख शुक्र शिव जी। डॉक्टर, डॉक्टर! प्यार में ऐसा मिरेकल पॉसिबल होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। पता है तुम्हें, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। I really love you अदिति, I really love you। आज से ना हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे,
एक दूसरे का सर फोड़ देंगे, लेकिन अलग कभी नहीं होंगे। प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस करता हूँ दीदी कि बिना डरे तुमसे सब कुछ शेयर करूंगा। छोटी से छोटी बात, हर एक चीज बताऊंगा तुम्हें। तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझसे सब कुछ शेयर करोगी। अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपने सारे इमोशन, सब कुछ। तुम्हारे मेरे बीच में there will be no secrets। आराम से, अभी बहुत प्रॉमिसेस करने। हम लोग सब कुछ शेयर करेंगे, फिर चाहे वो घर का काम हो या बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी लाइफ में ना हम लोग फन क्वेश्चन कभी कम नहीं होने देंगे। और हाँ, अगर गलती से फन क्वेश्चन कम हो भी रहा होगा तो कोई एक उसे बैलेंस कर देगा। अगर कोई अपना 100% नहीं दे पा रहा है तो दूसरा अपना 200% देगा और चीजों को पूरा बैलेंस कर देगा। और हम लोग कभी एक दूसरे पे गिव अप नहीं करेंगे अदिति, कभी नहीं। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बस हंसते हंसते उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। और हाँ अदिति, सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें ना मेरे हर चीजी जोक पर हंसना होगा। फेक स्माइल भी चलेगी। ओके, डील। तो ये इटर्नल प्रोमिसेस तो हो गए। अब बात आती है प्रैक्टिकल प्रोमिसेस की। तुम मुझसे वादा करो कि मुझे और हमारे बच्चों को बेड पर लेट कर खाना खाने दोगी। ठीक है, कभी कभी। और तुम कोई भी नया शो या नई मूवी मेरे बिना नहीं देखोगी। अरे इसमें मुझे तो कोई चॉइस मिल ही नहीं रही है। ठीक है चलो, तुम्हारे लिए मैं कोई टीवी शो या कोई भी मूवी अकेले नहीं देखूंगी। पर ये तो सिर्फ 6 प्रॉमिसेस हुए, लेकिन शादी में तो 7 वचन होते हैं ना, तो फिर 7th प्रॉमिस? ये बात तो तुमने सही कही, लोगों को सोचने दो। हाँ, मैं ना एसी का टेम्परेचर हमेशा 18 डिग्री पे रखूंगा। अरे मैं इतना कम टेम्परेचर में नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। ओके, ठीक है 26 पे रख दूंगा। ठीक है, डम नॉर्मल लोगों की तरह। 26 इज नॉट डम, ओके। अब नॉर्मल लोगों को तो ठंड लगती है ना, तुम तो हीरो हो, पावर्स वाले लोग, तुम क्या समझोगे? ठीक है, तो पता है तुम कांपते हुए ना बहुत क्यूट लगती हो। अरे भाभी, अगर इसने आपको परेशान किया ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आके बंटू भाई को बोलने का, बंटू भाई को समझा देगा, समझे ना? ओ बंटू एंड बंटू की बच्ची है। अरे वो तेरी बात सुनेगा कि इसकी? तो एक काम कर, जब भी वीर तेरी कोई बात ना माने ना, तू जाके अदिति से बोल दिया कर, वो समझा देगी उसको। तेरे दिन तो गए। मतलब दोस्त ना रहा, दोस्त भाभी का हो गया। हाँ, जब तेरे को मिल जाएगी ना तेरी वाली, तब देखेंगे तू कितनी दोस्ती निभाता है। अब तो मेरे लिए भाभी ढूंढेगी अपनी परछाई टाइप्स। देख लेना अपने थाने में कोई को तो। प्रॉमिस। हाँ, आई लाइक बैड गर्ल। I just love this। और तू शॉपिंग के टाइम कितना क्रिप कर रही थी कि तुझे घर नहीं आना? सिली यार, तेरे को तो पता ही है, एक्सेसरीज और कपड़ों की शॉपिंग में ना बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। तो उसके बाद जब इतने सुंदर लगे तो फ्लॉन्ट करने में अलग ही मजा आता है, नहीं? अरे यार आज घर कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज्यादा। बट उससे ज्यादा सुंदर कोई और लग रहा है। prettiest bride to be। किसी की नजर ना लगे, तुम दोनों कितने प्यारे लगते हो। किसी की नजर ना लगे। क्या बात है भाभी, क्या लग रहे हो आप यार आज? हाँ, मतलब आपके सामने ना वीर तो पानी कम चाय है। अरे उसको तो आपके सामने आना ही नहीं चाहिए। गायब मोड ऑन। क्या कहा बेटे? गायब मोड ऑफ। बेटे 2 दिन पहले मिली भाभी के लिए इतनी पुरानी दोस्ती भूल गया?
भाभी के चमचे। बंटू भाई, ये चमचागिरी ना अपने तक ही रखो। और भैया आपने हमारी बात सुनो, हम आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज देंगे। ये देख, ये होती हैं बहनें, मेरी प्यारी प्यारी बहनें। चलो बताओ कि भैया और भाभी में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है? Our all time favorite भाभी। पार्टी बदल ली? धोखा हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं करनी शादी। अरे भैया, वॉशरूम जा रहा हूं मैं। फिर ठीक है। ये अंगूठी दीदी ने वीर के जन्म होने पर ली थी। वो चाहती थी कि ये अंगूठी वीर की दुल्हन पहने। आज अगर दीदी जिंदा होती तो अपनी आंखों से अपना सपना पूरा होते हुए देखती, क्योंकि आज शादी से पहले वीर अदिति को ये अंगूठी पहनाएगा। आशीर्वाद दीजिए कि दीदी की दी हुई ये अंगूठी वीर और अदिति के अटूट संबंध, अटूट रिश्ते की पहचान बन जाए। मीठी मीठी डरा दिया। क्या हुआ भाभी? ओ, मैंने ना फिल्मों में देखा है मीठी, शादी से पहले ना ये वाला हाल तो सबका होता है। वेडिंग जिटल्स? हाँ, कोई वेडिंग जिटल्स नहीं, मैं नर्वस थोड़ी हूँ। नर्वस नहीं है तो फिर किन ख्यालों में खोए हो आप? सच बताऊं तो बताऊं? बताओ। हाँ। वो एक्चुअली मुझे भूख लगी है। क्या करूं, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इतनी सी बात, हमारे होते भाभी भूखी रह कैसे सकती है? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अरे मीठे एक काम करें, ब्राइड टू बी के लिए कुछ मीठा ले आए। चॉकलेट पुडिंग। अभी लाते हैं। देखा? हाँ। This is going to be epic. देखते ही मेरे मुंह से पानी आ गया है, मैं क्या करूं? अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, सेरेमनी शुरू होने वाली, जल्दी करो। अरे मामा जी, अगर हमारी भाभी हंग्री प्लस एंग्री हो गई ना और उनका मूड थोड़ा सा भी खराब हो गया तो बस शादी दोबारा कैंसिल ना हो जाए। यार तू ना ऐसी बातें अपने मुंह से निकाली मत। #positive vibes only। पॉजिटिव वाइब्स, यस। यार इसमें ना चीनी डालनी होगी। अच्छा, रुक मैं लेके आती हूँ। अब डालते हैं बढ़िया चीनी। कितनी डालनी है? थोड़ी सी। 2 teaspoon only। अरे मामा जी, आप नीचे क्यों गिरे हुए हो? अपने हाउसकीपिंग ज्वाइन कर लिया? अरे ढूंढ रहा हूँ। अब ये नहीं पूछेगा कि क्या ढूंढ रहा हूँ? क्या ढूंढ रहे हैं आप? रिंग घूम गई मुझसे। ओह, कौन सी रिंग? अरे एंगेजमेंट रिंग, दीदी की दी हुई रिंग, जिससे एंगेजमेंट होनी है। आपने एंगेजमेंट रिंग घुमा दी? अरे ऐसे कोई चीज घुमाता है क्या? रख दी होगी मैंने कहीं, अब मैं भूल गया हूँ कि कौन से सेफ जगह में रखी है। सेफ जगह रखी है? ओके ओके, मतलब सेफ में होगी। चलिए। अरे देख ली सेफ के अंदर, कमरा भी देख लिया, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं। ये क्या करे, एंगेजमेंट शुरू होने वाला है। एक आइडिया है, हम लोग ना नई रिंग लेकर आ रहे हैं। दीदी की निशानी। आई नो मामा जी, देखो अभी जो वो वाली रिंग है ना, वो यहीं कहीं होगी। आज नहीं तो कल मिल जाएगी, लेकिन सेलिब्रेशन तो आज है ना, तो हम नई रिंग लेकर आते हैं, एक्सचेंज ऑफर में बदल देंगे फिर। अरे मामा जी, वो एंगेजमेंट की रिंग का है तेरे पास? अरे मेरी नहीं, अदिति की। अदिति की रिंग? क्या बताना कहाँ है? रिंग है ना, इसको पॉलिश के लिए दिया है हम लोग ने। अरे तू जाके तैयार क्यों नहीं हो रहा है? मैं पूरा तैयार हूँ रे। हाँ करेक्ट, तू तो पूरा तैयार है। देखो मालूम है मेरे सर पे कितना काम रखा है यहाँ पर। वो आकाश लाइट वाला लाइट ठीक से नहीं लगा रहा है, वो उसका केटरिंग वाला फोन नहीं उठा रहा। मामा जी अब चलो रिंग लेकर आने का, तू जा काम कर। अरे पर मैं दूल्हा हूँ, मैं काम देखूं। अरे वो दादा, हाय, तुम दोनों की पैम्परिंग से ना मैं पक्का मोटी हो जाऊंगी। अरे अगर मोटे हो भी गए तो क्या, भैया आपसे उतना ही प्यार करेंगे, और वैसे भी एक से कुछ भी नहीं होता है। राइट, तो ला फिर। ओके, हाँ ठीक है। इतना बड़ा?
इतना बड़ा बाइट। फर्स्ट से आई लव वीर। स्टॉप इट। से I love beer. Aww, you deserve it. Hashtag hungry bride. मामा जी क्या सेंटी आदमी हो यार आप। 2 किलोमीटर मेरे को चला कर वहां लेकर गए, शोरूम के अंदर भी लेकर गए आपको, लेकिन फिर भी रिंग ले लिया। यार मन नहीं माना ना। देख सेरेमनी ना दीदी की दी हुई अंगूठी से ही होगी। लेकिन टाइम कहाँ है अपने पास, कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? अरे टाइम नहीं लेकिन ढूंढना पड़ेगा ना, चलो ढूंढो। अरे क्या ढूंढने की बात कर रहे हो? तेरी अंगूठी ना मामा जी ने घुमा दी। क्या ऐसे लुक दे रहे हो मेरे को? देखो मामा जी, टेक्निकली ना मैं इसकी पहली बीवी हूँ और मैं अपने स्वामी को झूठ बोल के कोई बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता। You are a bad human being. Oh. Sorry बेटा। अरे मामा जी आप खामा का टेंशन मत लीजिए, अपने दिमाग पर प्रेशर डालिए और सोचिए, अपने दिल को रिवाइंड कीजिए और सोचिए कि आपने रिंग आखिरी बार कहाँ देखी थी। एक काम करो, दिखाओ और स्टेप बाय स्टेप बताओ। सबसे पहले मैंने अपनी अलमारी के सेफ से अंगूठी को निकाला। उसके बाद मैं सीधे मंदिर की तरफ गया। चलो रिंग मिल गई। अरे रिंग वहां नहीं है, ढूंढ लिया मैंने। फिर मैंने सोचा कि सेलिब्रेशन के लिए वो मिठाई तो लगेगी ना। हाँ लगेगी। चुप। तो मैं किचन चला गया। किचन में वो स्वीटी मीठी तो मिल गई। यस, मैं किचन में गया, वो स्वीटी मीठी पुडिंग बनानी थी चॉकलेट वाली, और मुझे लगता है गलती से वो रिंग उस पुडिंग में गिर गई। और वो पुडिंग अदिति के लिए बना रही थी। क्या? अदिति, पुडिंग नहीं खाना। अदिति! अरे रुक जा। ये सब किसने खाया? भाभी इतने फटाफट कौन खाता है? क्यों, क्या हुआ? अदिति चलो हॉस्पिटल जाना है, तुम्हारे पेट का एक्सरे कराने। वीर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हुआ क्या है? तुमने हमारे एंगेजमेंट की रिंग निगल ली। What? ये क्या बकवास है? अरे ठीक कह रहा है ये। वो गलती से मुझसे ना वो रिंग पुडिंग में गिर गई थी और मैडम आप उसे निगल गई हैं। अरे बट मामा जी, पूरी रिंग कोई कैसे गलत कर सकता है? अरे नहीं, मैंने तो खुद देखा है, 2 पानी पूरी एक साथ खाया है इसने। रिंग तो बहुत छोटी चीज है। अदिति चल आ जाओ। वीर बच्ची उल्टी करनी पड़ेगी। परफेक्ट। चलो अदिति उल्टी करो। वीर तुम इतना पैनिक क्यों करते हो? अदिति बहुत सारे फॉल्ट्स हैं मुझ में, पर अभी के लिए या तो उल्टी करो या तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। कम ऑन। क्या हुआ अदिति? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हे भगवान, दुल्हन अपनी ही शादी की अंगूठी निकल गई। मुझे बहुत तेज स्वीट टूथ वाले मामा जी, हमें अच्छे से पता था कि वो रिंग पुडिंग में गलती से गिर गई आपसे। वो मीठी जो हमारी भाभी को रिंग पहनाने वाले थे, वो मामा जी ने पुडिंग में डाल दी। I have an idea. हमारे स्वीट टूथ मामा जी को ये पुडिंग हमेशा याद रहेगी। क्योंकि रिंग यहाँ है, बिल्कुल सेफ। यार तुम लोगों ने बड़ा घुमाया। हाँ? इन लोगों से ना बस ड्रामा करवा लो, अनलिमिटेड सप्लाई है। वैसे मामा जी मैं क्या सोच रहा हूँ कि भी फॉर्मेलिटी वगैरह की क्या जरूरत है, सारे इंपॉर्टेंट लोग तो हमारे साथ में ही हैं, तो क्यों ना रिंग सेरेमनी यही कर लेते हैं। मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा। अदिति आ जाओ, चलो अदिति अरे चलो आ जाओ।
पावर की निशानी है तो दूसरी प्यार की। मामा जी, अरे मामा जी, आज तो खुशी का दिन है, आप इतने उदास हो। आप वैसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप मेरे साथ हंसोगे नहीं, रोओगे नहीं, शेयर नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? We are family, all for one, one for all। ये देख मामी जी, so beautiful। आज बिंदु और रॉकी की बहुत याद आ रही है यार। अगर वो लोग भी वीर की शादी में आते तो 4 चांद लग जाते ना। मामी जी को फिर से अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए उन्हें फिर से रियाद भेजा है। पता है, आज इतने दिनों बाद बिंदु ने वीर के बारे में पूछा। सच्ची? तो एक बात मुझे हमेशा खटकती रही है, बिंदु ने कभी भी वीर को अपना नहीं समझा। उन दोनों का रिश्ता हमेशा कुछ फॉर्मल, कुछ कोल्ड सा रह गया। वीर ने बहुत कोशिश करी लेकिन बिंदु वेट करता रहा कि कब वो वीर के इमोशंस को समझेगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैंने कभी फोर्स नहीं किया क्योंकि ये बातें तो अंदर से आती है ना। वो वक्त ही कुछ ऐसा खराब सा चल रहा था हमारा। क्या नहीं फेस किया हम लोगों ने। पहले अपने बच्चे रॉकी को खोया, फिर ज़ारा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं आज भी जिंदा कैसे हूं। मेरे अंदर का जज्बा अभी तक मरा कैसे नहीं। पता है क्यों? मेरे बच्चों की वजह से। वीर है, स्वीटी बेटी, तू है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैं आज जी रहा हूं। मैं अनाथ था, ये बात तो सब जानते हैं, मगर एक चीज है जो मैंने किसी से भी शेयर नहीं की है, इनफैक्ट वीर से भी नहीं। जो फैमिली वाली फीलिंग है ना, मैं बहुत क्रेव करता था। फिर मुझे वीर मिला, वीर के साथ दोस्ती हुई, मेरा भाई बना, और फिर उसके थ्रू मुझे आप सब मिले। आप, स्वीटी मीटी, माँ, पापा और अब अदिति। और धीरे 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 मिसिंग वाली जो फीलिंग होती है ना, वो चली गई। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं। खून के तो सिर्फ नाते होते हैं, मगर असली रिश्ता दिल का होता है। थैंक यू मामा जी, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वाह, सीओ की बात देखो, तू भी मेरे जितना मेलोड्रामेटिक निकला। ट्रू। अच्छा सुन, सीरियसली मुझे कुछ पूछना था, तुझसे पूछूं क्या? आप ये पूछ क्यों रहे हो? ये बात पूछनी थी, आप पूछ लो। नहीं, आजकल के बच्चों से पूछने से पहले पूछना पड़ता है कि पूछूं कि नहीं पूछूं। मामा जी, मेरी पूछ निकल आएगी, आप पूछ लो। पूछ लेता। वैसे तो तू मेरा बच्चा है, लेकिन अगर तू ऑफिशियली भी मेरा बच्चा बन जाए तो। नहीं, तेरा नाम वैसे अच्छा है, बंटू, अच्छा नाम है, और तू वीर नंदा का भाई भी है तो बंटू नंदा भी बढ़िया है। लेकिन बंटू सिद्धवानी, क्या कूल नाम लगेगा ना।
नहीं, वैसे नाम में कुछ नहीं रखा है। शेक्सपियर ने बहुत पहले बोल दिया था, रोज इज अ रोज इज अ रोज। लेकिन साला आज दिल से मन कर रहा है उम्र भर के लिए तेरे लिए अपना नाम छोड़ जाऊं। सोच ले, कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन है, तो अब मुझे मामा ने पापा बुलाएगा। ठीक है, डन। और हाँ, मैंने ये भी सोचा है कि मैं फिल्मों में कम बैक करूंगा। रंजीत सिद्धवानी प्रेजेंट्स वीर के हीरो वाली जो ड्रामेटिक स्टोरी है ना, अमेजिंग स्टोरी, उसका एक ब्लॉकबस्टर फिल्म। अमेजिंग। और फिल्म में तू ना अब साउंड रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, ओके, एक्टिंग करेगा। वैसे भी बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू किसी किसी एंगल से असुर गुरु शुक्राचार्य लगता है। ओ माय एस, ओ माय शिवजी, जिन जिन लोगों ने नेपोटिज्म को गाली दी ना, उनको जरा इनसे मिलवा दो मामा। नहीं पापा, आपको 2 थप्पड़ मारने मार देना, लेकिन ऐसी गाली तो मत दो। मैं क्या शुक्राचार्य की तरह दिखता हूँ बेटा? सब ठीक है ना? कैसा लग रहा हूं मैं? बाल वाल तो ठीक है ना? बोलिए ना पापा, बाल ठीक लग रहे हैं ना? अगर नहीं है तो फिर आप सही कर दीजिए। खुश है ना आप दोनों? बस, तो फिर मैं भी खुश हूं। आई विश आप दोनों यहां होते तो कितना अच्छा लगता। साथ में शादी की सारी तैयारियां करते, बारात में डांस करते, अदिति को और मुझे आशीर्वाद देते। माँ, काश आप भी यहां होते। मिस यू अर्जुन, आज सच में तेरी बहुत याद आ रही है। अगर तू यहाँ होता ना, अपने शादी के सारे काम तुझसे करवाती मैं, सारे टैंट्रम्स थ्रो करती। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे हो सकती हूँ। I mean, just look at me. क्या मुझे किसी से इतना ज्यादा प्यार हो सकता है? अगर तू यहाँ होता ना, तो मुझे पता है तू वीर के बहुत क्लोज होता। उसकी बात ही कुछ ऐसी है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आई एम ग्लैड कि तेरे आखिरी वक्त में somehow वीर तेरे साथ था। लेकिन सच में अगर आज तो होता ना, तो तू बहुत खुश होता। आई मिस यू। काश आप भी यहाँ होते। अदिति कितना कंफर्टेबल फील करती, आप तो जानती हैं। अदिति बस लड़ती रहती है, मुश्किल में भी होती है, तब भी किसी से मदद नहीं मांगती, मुझसे भी नहीं। आप होती तो उसका ख्याल रख पाती, मैं साथ नहीं होता तो उसके साथ रहती। अदिति ना बिल्कुल आपके जैसी है माँ, केयरिंग, ग्रेसफुल, स्ट्रॉन्ग। कितनी झल्ली हूं मैं। वीर को तो लग रहा होगा कि उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसके सर पे बॉम्ब फट गया है, मुझे उसका रिएक्शन देखना जब उसे पता चलेगा कि मैंने उस पे प्रैंक किया है। तुझे याद है मैंने तेरे टिफिन में छिपकली डाल दी थी, वो भी असली। कितना डरा था। अदिति बहुत अच्छी है माँ, एंड आई रियली लव हर। वीर बहुत अच्छा है अर्जुन,
आई रियली लव हिम एंड आई मिस यू बोथ सो मच। बंटो बंटो, सैंडी को बोल के ना आकाश का बैकअप। दिया बाती कपूर, शादी के लिए 5 नारियल चाहिए, 4 ही हैं। अरे नहीं नहीं मामा जी, पंडित जी ने बोला था 4 नारियल चाहिए। पता था मुझे, चरिया हो गया है तू। 5 बोला था, 5। अरे मामा जी, इसके लिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कम करो और पिस्ता बादाम खाओ। अरे पंडित जी ने कहा था 4 नारियल, मैंने सुना है। मैंने ना एक शादी कर चुका हूँ मैं जानता हूँ शादी में 5 नारियल चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर एक कम पड़ गया ना तो 5वें के लिए मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना बड़ा काय के लिए हो मेरे पे? मैं लेकर आता हूँ ना नया एक और, मतलब। तो जाना। मामा जी, तेरी आवाज को क्या हो गया? अब मामा जी मैं हाँ वो उत्कर्ष केटरिंग वाले का फोन आ रहा है, आप प्लीज संभाल लेंगे? हाँ कर दूँ। हाँ थैंक यू। शादी अभी बाकी है। हाँ जी मामा जी। तैयार हो जाओ। हाँ जी मामा जी। प्रणाम। तो खुद से झूठ बोलना बंद। मन जानता है वो क्या चाहता है, वो हमसे कहता भी है। मिस बिंदा सुन दे के उसकी बात सुनिए ध्यान से। किसी और को चाहे कुछ भी लगे, जब तुम्हें कुछ सही लगे तो वो सही है। क्योंकि तुम्हारे मन का क्या है वो सिर्फ तुम्हारा मन ही जानता है। तुम्हारी असली यात्रा तो अब शुरू हुई है हीरो, पर ये समय सिर्फ खुशियां बनाने का। वीर, वीर तुम यहाँ हो क्या? वीर मुझे पता तुम यहाँ हो, आई कैन फील यू। ये वेडिंग रूल है, तुम फेरों के पहले दुल्हन को नहीं देख सकते। दैट्स नॉट फेयर। हीरो ने आज तक कोई रूल माना है क्या? मेरी वाइफ को देखने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। अब देखो, मैं थोड़ा चेंज हो गया हूं। मैंने रूल तोड़ा नहीं है, मैं दुल्हन की रिफ्लेक्शन को देख रहा हूं। तो मैंने ना रूल्स को तोड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। वैसे खूबसूरती के लिए इतना तो बनता ही है। तो आदिति, मैंने रूल मॉडिफाई किया है, तोड़ना नहीं है। आई एम ग्लैड यू केम। तुम्हारे आने से अब मैं फुली रेडी हूं। अपनी आंखें खोलो। ये क्या कर रही हो अदिति? म्यूजिक। थामे खुद के हाथों को बढ़ने लगे हम, डरते डरते इन रास्तों पे चल पड़े हम। मंजिल देखी नहीं पर राहें पता है, इन सहमी सी राहों के राही बने हम। चल तो दिया हूँ इन रास्तों पे, अब है पाना वो कारवां। कुछ तराने कुछ फसाने, अब जाके मंडप में बैठो और दुल्हन का वेट करो। जाओ अदिति, जल्दी आना, आई एम वेटिंग। नहीं तो मैं आधे फेरे अकेले ले लूंगा। अरे बंटू यार, मेरे जूते नहीं मिल रहे। अरे तो ध्यान रखना चाहिए था ना तुझे। मामा जी संभालो इसको। देख, 5 नारियल चरिया। मामा जी संभालो इसको। देखो, लोहा गर्म है, जोर से हथौड़ा मारना और मेरा डील याद कर रखना, ठीक है? सब खपेच मत देना। वाह,
तेरे जूते? वही तो ढूंढ रहा हूँ मामा जी। अरे तो संभाल के रखना चाहिए था ना। भैया उसके आगे एक और 0, 50,000। मामा जी आप ही तो। पता था मुझे तेरे। आइए बैठिए। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कन्या को बुलाइए। बेटा मुंह बंद कर वरना मच्छर घुस जाएगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा स्वभावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाह्याभ्यन्ता शुचिः स्वस्ति स्त्रिया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकं प्रिया नित्यं तांचा स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। हाथ में पुष्प रखें, भगवान जी को प्रणाम कीजिए। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। वीर तो आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जातस्यो सूरजो अजायत स्रोता द्वायुष प्राणस मुखादक निर्जायत। वर कन्या का गठबंधन कीजिए। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कन्या आए और फिर शुरू करें। फेरे संपन्न हुए। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। अब आप कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको क्या लगता है हीरो जा रहा है? अपने अगल बगल देखिए,
क्या पता हीरो आसपास ही हो, गायब मोड में। होने लगा है जब से तेरे ख्वाब दिखे हैं, दिन में भी ये सोने लगा है, दिन में भी ये सोने लगा है।